हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को टाइटल से आपको समझ आ गई होगी कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब मैं जापान में स्टडी कर रहा था और जॉब कर रहा था, तो काफ़ी मेरे पाकिस्तानी दोस्त मुझसे पूछते थे जो पाकिस्तान में थे कि जापानीज वर्क कल्चर के बारे में बताओ। उसके बाद जब मैं यूके आ गया हूँ, तो यहाँ पे भी जिन प्रोफेसर या कोलीग्स को या टेक्नीशियन को पता चलता है कि मेरा मास्टर जापान से और मैं जापान में रहा हुआ हूँ, तो सबसे पहले उनके माइंड में यही क्वेश्चन आता है, जापानीज वर्क कल्चर कैसा है, जापानीज कल्चर कैसा है, क्योंकि जापान अपने कल्चर और वर्स्ट वर्क कल्चर की वजह से दुनिया में जाना जाता है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और आप भी थोड़े बहुत शॉक्ड होंगे कि कैसा कल्चर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जापानीज वर्क कल्चर में टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि कैसे वो टाइम मैनेज करते हैं और कैसे वो टाइम को नोट करते हैं। क्योंकि हमने ये तो सुना ही होगा कि जापान के लोग बहुत पंचुअल होते हैं। आ, क्योंकि बहुत से कंट्रीज में होता है कि आपने ऑन टाइम ऑफिस आना है, लेकिन जापान में थोड़ा अपोजिट है। जापान में ऑन टाइम ऑफिस आने का मतलब है कि आप लेट हैं। मतलब अगर आपका स्टार्टिंग टाइम 9 o'clock है, तो अगर आप 9 o'clock ऑफिस आ रहे हैं, तो उसमें कंसिडर किया जाएगा आप लेट हैं। और आप अनफॉर्चुनेटली अगर 5, 6, 1, 2 मिनट लेट हो जाते हैं, तो आपका जो मैनेजर होता है उस चीज़ को नोट करता है और आपको इसका बहुत ही नुकसान है हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है आपके बोनस में। ये चीज़ें आपके बोनस पे इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि जापान में आपको साल में 2 बोनस मिलते हैं। ऑलमोस्ट 6 सैलरीज़ आपको बोनस मिलता है साल में। तो ये उन पे इफ़ेक्ट करती हैं और आपकी प्रमोशन पे भी इफ़ेक्ट करता है अगर आप लेट आते हैं। जापान में टाइम का मतलब ये है कि आपने टाइम से 15-20 मिनट पहले, 30 मिनट्स पहले, 15-20 मिनट पहले आपने ऑफ़िस में होना है। हाँ, कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल आवर होते हैं कि आपने अपने टाइम के आवर्स पूरे करने होते हैं। उन कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता, अदरवाइज़ आपको जापान टाइम से पहले ऑफ़िस में आना होता है। जैसे मेरी कंपनी में ये था कि आपने अपने 8 आवर्स पूरे करने हैं। आप चाहे स्टार्टिंग का टाइम जैसे 8:50 होता था, तो आप चाहे 10 ओ क्लॉक स्टार्ट करें, चाहे 10:30 ओ क्लॉक स्टार्ट करें, आपको फिर उतना लेट तक शाम को काम करना होता था, तो आपको अपने 8 आवर्स पूरे करने होते थे। कुछ जो टिपिकल कंपनीज़ है, वहाँ पे आपको टाइम से पहले आना होता है ऑफ़िस में। उसके बाद आते हैं कुछ ग्रीटिंग्स हैं जापान की। आपको जब जापान में ऑफ़िस में एंटर होना है, तो आपको जो-जो दिखेगा, जो-जो मिलेगा, आपने सबको झुक-झुक के वो हाय गोजाइमासु कहना है, जो कि उनका कल्चर है। अगर आप ये भी नहीं कहेंगे, तो थोड़ा बुरा समझा जाता है। तो आपको सबको ओहायो गोजाइमासु झुक-झुक के कहना है। और आपको जब आप कंपनी में आ जाएँगे, उनका एक स्कूल का कल्चर है जो कंपनीज़ में चलता आ रहा है 3rd नंबर पे। वो ये है कि जब आप कंपनी में आते हैं, जैसे हम स्कूल में जब स्कूल जाते थे, हमारी असेंबली होती थी, तो उसमें हमें थोड़ी बहुत एंटी एक्सरसाइज करवाई जाती थी, कि बच्चे फ्रेश हो जाएँ क्लासेस में जाने से पहले। तो वो एक्सरसाइज जापान की कंपनीज़ में अभी तक चलती आ रही है। कुछ कंपनी में सिर्फ मॉर्निंग में होती है ये, 2 टाइम्स इन अ डे होती है। जिस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की थी, वहाँ पे 2 टाइम्स इन अ डे होती थी। जब आप सुबह मॉर्निंग में आते थे, तो एक घंटी बजती थी, जहाँ उस घंटी के ऊपर पूरे ऑफिस में जितने भी लोग होते थे, सारे खड़े हो जाते थे और एक्सरसाइज स्टार्ट करते थे। और उनके स्कूल से सिखाई जाती है और उनको पता होती है कि कौन से स्टेप की साउंड पे कौन सा स्टेप करना है एक्सरसाइज का, तो वो करते हैं। और जिस कंपनी में इंटर्नशिप थी, वहाँ पे 2 दफ़ा होती थी, एक दफ़ा सुबह में और एक दफ़ा दोपहर को लंच के बाद। ये जापानीज़ कल्चर है जो कि थोड़ा बहुत आपको शॉक करेगा कि ये कैसी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको जब 5 ओ क्लॉक पे कंपनी आपकी बंद हो जाती है, तो आपको कभी भी 5 ओ क्लॉक अगर आपकी कंपनी का लीविंग टाइम है, तो आप कभी भी 5 ओ क्लॉक लीव नहीं कर सकते। आपको स्टिल वेट करना है। आप एटलीस्ट अगर आपका एंड टाइम 5 है, तो 5:30, 5:20 तक आपको कंपनी में रहना है। अगर आप निकलेंगे पहले, तो आपको चोर तरह कंसीडर किया जाए कि चोर है, कामचोर है ये, तो अच्छा नहीं समझा जाता। तो लोग वहाँ बैठते हैं, जब 5 ओ क्लॉक हो जाते हैं, तो लोग सिर्फ़ मुँह तरफ देख रहे होते हैं, तो कौन पहले जाए। जब एक आधा पहले जाना स्टार्ट कर दे, फिर लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। और जो पहले जाता है, वो थोड़ा मतलब बहुत ही शर्मिंदा हो गया और सॉरी-सॉरी करके जाता है। और जब कंपनी आपने छोड़नी है 5 ओ क्लॉक, जब आपका छुट्टी टाइम हो गया, तो आपको उत्सुकारे समाधिस कहना होता है। झुक-झुक के सबको जो भी आपको नज़र आता है, ये इनका कल्चर है। अगर स्टिल आप नहीं कहेंगे, तो ये बुरा समझा जाता है। जो आपको मिलेगा जाते हुए अपने ऑफ़िस से, पहले सबको ऐसे कहना है उत्सुकारे समाधिस, उसके बाद फिर आपने सबको अकेले-अकेले को जो-जो आप जिससे आपका आई कॉन्टैक्ट होगा, आपने कहते जाना है और आपको भी लोग कहेंगे। तो इसका मतलब होता है गुड लक, आप लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया है। उम्मीद है कि आप आगे भी अच्छा वर्क करेंगे।
आप लोगों के हार्ड वर्क का थैंक यू। तो ये आपने जब भी कंपनी लीव करनी है 5 ओ क्लॉक के बाद आपने ये कहना है। अब आ जाते हैं कुछ आ, और भी एक वर्क कल्चर जिसमें यू कांट बी फ्री इन अ कंपनी। लाइक इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, आप कभी भी फ्री नहीं रह सकते। अगर आपको कोई वर्क मिला हुआ है, कोई काम मिला है करने के लिए, तो अगर आपने वो काम जस्ट इमेजिन 3 आवर्स का है और आपने 1 आवर में कंप्लीट कर लिया है, तो आप फ्री नहीं रह सकते। इसका बेहतर सोल्यूशन यही है जापानीज वर्क कल्चर में कि उस काम को आप स्लो स्लो करते रहें और बिजी रहें। जब आपने काम कर लिया, जल्दी कर लिया, आप क्विक वर्कर हैं, तो उसके बाद आप फ्री नहीं वहां रह सकते, तो आपको काम कंटिन्यूसली करना है। और इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप अपने काम को स्लो स्लो करते रहें और आस्ता आस्ता आगे लेके चलें। जापानीज कल्चर में आप कभी भी फ्री नहीं रह सकते ऑफिस में। उस उसके बाद आ जाता है एक और प्रोटोकॉल सिस्टम। मतलब कि हमारे कंट्री में बहुत प्रोटोकॉल होता है, जीएम का, मैनेजर का, और बहुत ही कंसिडर किया जाता है। जापान में सीनियर जूनियर वाला सीन होता है, सीनियर को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है जब जापानीज कंपनी में जैसे हमारे होता है, लेकिन वहाँ पे ये इतना सीन नहीं है। मतलब कि मैनेजर को जो फैसिलिटीज हैं वो एक इंजीनियर को नहीं है, जो इंजीनियर को है वो जीएम को नहीं है, इतना नहीं है। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं जापानीज कंपनी में काम कर रहा था तो एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे ऑलमोस्ट हम 100 प्लस इंजीनियर थे। फ्रेश कम थे क्योंकि हर साल वो 8-10 इंजीनियर हायर करते हैं न्यू। उसके बाद बाकी सारे सीनियर थे, कोई 5 ईयर का, किसी का एक्सपीरियंस था, किसी का 10 ईयर एक्सपीरियंस था, किसी का 7 एक्सपीरियंस था। और सबके पास सेम डेस्क थे, सेम ही एलसीडीज थी, सेम ही लैपटॉप थे, सेम यूनिफॉर्म था सबका। और सबका मतलब सबको एक तरह की फैसिलिटीज दी गई थी। हमारे क्या होता है, जब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें मैनेजर को ऑफिस मिल जाता है, ऑफिस बॉय होता है, कोई मेहमान आ रहा है चाय लाना, हम आगे सुबह मॉर्निंग में कहते हैं ऑफिस बॉय प्लीज चाय कप, एक कप चाय। वहां पे ऐसा कल्चर नहीं है, वहां पे कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ, अगर आपने कॉफी बनानी है तो आपके पास अपनी कॉफी है तो जाके बना लें। अगर आपने कोई जूस ड्रिंक वगैरह पीनी है तो वेंडिंग मशीन लगी है वहां पे, आप पे करें और अपनी मर्जी की ड्रिंक निकाल कर ले आए और पी लें। वहां पे मतलब ये प्रोटोकॉल वाला सीन नहीं है कि हम जैसे पाकिस्तान में ऑर्डर करते हैं और चीज आ जाती है। वहां पे आपको जाके खुद ही चीज बाय करनी है। कंटीन है नीचे, आपको खुद करना है जो करना है। और सम टाइम वहां पे आपको कॉफी पैकेट्स मिले पड़े होते हैं किचन में, और वहां पे उन्होंने उनके ऊपर प्राइस लिखी हुई है कि आप उतने पैसे वहां रखें और अपना कॉफी पैकेट डाल उठा के खुद बना लें। इसका मुझे ये चीज एक तरह से अच्छी भी लगी है कि पाकिस्तान में जब चीज फ्री की होती है तो पाकिस्तान में चीज जाया भी होती है। वहां पे जब चीज जाया पैसों की होगी तो लोग चीज जाया नहीं करते। तो जो करना आप लोगों ने खुद करना है, वहां पे बिल्कुल सीन नहीं है प्रोटोकॉल सीन वाला। उसके बाद एक सबसे जो अच्छी चीज मैंने देखी वहां पे क्लीनिंग की। हमारे कंट्री में क्या होता है कि वॉशरूम क्लीनिंग के लिए अलग पर्सन आते हैं, फ्लोर क्लीनिंग के लिए अलग लोग होते हैं, डोर क्लीनिंग के लिए अलग टीम होती है। वहां पे ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी में हम 100 प्लस लोग थे और सब इंजीनियर से, कुछ सीनियर भी थे, कुछ जूनियर भी थे, कुछ इलेक्ट्रिकल के थे, कुछ मैकेनिकल के थे, कुछ केमिस्ट्री के थे। और तो सब एक जगह बैठते थे और सब डिपार्टमेंट्स की कुछ टीम की रोज के हिसाब से ड्यूटी थी फ्लोर क्लीनिंग की। तो जब 5 बजते में 10-15 मिनट रह जाते थे अपना ऑफ टाइम में, तो जिस ग्रुप की बारी होती थी वो उस हाल के पूरे फ्लोर को साफ करते थे, दरवाजे साफ करते थे, जो बिन होती थी उनको एम्प्टी करते थे, और सारा काम खुद ही सारे इंजीनियर करते थे। वहां पे ये बिल्कुल नहीं है कि क्लिनिक के लिए कोई आ रहा है, कोई कुछ जा रहा है। तो वहां पे ये चीजें छोटी नहीं समझी जाती। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा तरक्की भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरी लास्ट डेज में डिस्कशन हो रही थी अपने एक दोस्त से जो पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। तो वो मुझे बता रहा था कि एक दिन वो अपनी बिल्डिंग की स्टेयर्स के ऊपर बैठा कॉल कर रहा था। ऊपर से जीएम आया और उसने उसको डांटा कि तुम एक असिस्टेंट मैनेजर हो और तुम ऐसे क्यों बैठे हो सीढ़ी के ऊपर। अगर तुम्हें बाहर बैठ के कॉल करनी है तो किसी को एम्प्लॉय को बोलो कि तुम्हें यहाँ चेयर ला कर रख दे, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। मतलब पाकिस्तान में सीन जो है और ये चीजें बहुत नोट की जाती हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। और वहां पे ये चीजें नहीं देखी जाती, वहां पे क्वालिटी है और इन चीजों को इतनी तरजीह नहीं दी जाती। तो ये चीजें आप खुद हिसाब लगा लेंगे पाकिस्तान क्यों पीछे है और जापान क्यों आगे जा रहा है। उसके अलावा एक मुझे बड़ा ही शौक कल्चर लगा, क्योंकि जापानीज की हर चीज में कहीं ना कहीं कल्चर छुपा हुआ है। जब मैं जापानीज कंपनी को डिजाइन कर रहा था तो आपको एग्जांपल देता हूँ। जब जापानीज कंपनी को मैं डिजाइन कर रहा था तो मुझे रेजिग्नेशन लेटर जीएम से और हेड ऑफ आर एन डी डिपार्टमेंट से साइन करवा के प्रेसिडेंट को सेंड करना था और सीईओ को सेंड करना था अपना रेजिग्नेशन लेटर, और वो पैक करना था मुझे एनवेल्प में। अब एनवेल्प दो तरह के होते हैं। जैसे ये एनवेल्प है कागज का, तो कुछ इस साइड से ओपन होते हैं जो कि जिनके जहां से लेंथ ज्यादा होती है, कुछ शॉर्ट साइड से ओपन होते हैं। तो अब जो मेरे पास एनवेल्प था वो था व्हाइट कलर का। और रेजिग्नेशन लेटर सेंड करने के लिए आपको डिजाइन करने का आ, आपको वो व्हाइट
एनवेलप चाहिए। तो मेरे पास व्हाइट तो था, लेकिन वो था ये कि जो लॉन्ग साइड से ओपन होता है। कैंटीन पे गए, वहाँ पे नहीं अवेलेबल था। तो मेरा जो सीनियर था, जो मुझे गाइड कर रहा था ट्रेनिंग के दौरान ड्यूरिंग, उसने मुझे बोला कि रेजिग्नेशन लेटर के लिए हमें व्हाइट चाहिए और जो शॉर्ट साइड से ओपन हो वो चाहिए, लॉन्ग वाला नहीं है। यहाँ का कल्चर ये बुरा समझा जाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि मुझे एक रेजिग्नेशन लेटर अपना डाल के सिर्फ सेंड करना है प्रेज़िडेंट को, और वो मुझे इस बात पे भी कह रहा है कि आपको शॉर्ट वाला चाहिए, लॉन्ग साइड वाला नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि अब वो यहाँ पे नहीं है। मेरा लास्ट डे आज, मैंने आज लेटर सबमिट करवाना है। तो वो कहता है कि मैं आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू सेंड दैट डॉक्यूमेंट टू प्रेसिडेंट। सो मैंने कहा कि यार अब मैं क्या करूं। तो हम तो फॉरेनर, हम तो इस चीज को नहीं सोचते ना, इस कल्चर को समझते हैं, हम देसी लोग हैं। तो मैंने बस में उसे कहा ठीक है, मेरे लिए ये ओके है, मैं यही सेंड करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता ओके, अगर आपके लिए फाइन है तो आप कर सकते हो। तो मैंने लॉन्ग साइड वाले इन्वेस्टमेंट डाल के वो रेजिग्नेशन दिया था। मुझे नहीं पता बाद में प्रेसिडेंट ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। इवन यहाँ से आप देखें कि उनके कल्चर में ये तक भी है कि आपको वो लेटर लेना है जो शॉर्ट साइड से हो, लॉन्ग साइड से ना हो। तो ये चीज़ें सारी वो देखते हैं, और ये है जापानीज़ वर्क कल्चर। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।